नाजरीन, आप देख रहे हैं दी लोकल जर्नलिस्ट। आज दी लोकल जर्नलिस्ट की टीम आपको ऐसे शख्सियत से रूबरू करवाएगी जिन्होंने अपने पहचान लोगों की सेवा के माध्यम से बनाए हैं। नेशनल हेल्थ सर्वे के मुताबिक भारत में हर रोज 19 करोड़ लोग भूखे सोते हैं। भारत में खाद्य उत्पाद का 40% हिस्सा बर्बाद हो जाता है। भारत में सालाना 92,000 करोड़ रुपए का खाना बर्बाद होता है। 116 देशों में हंगर इंडेक्स सर्वे 2021 के मुताबिक भारत का स्थान 101 था और 2022 में भारत 121 देशों में से 107वें स्थान पर था, जिनमें बच्चों की बर्बादी दर 19.3% है, जो दुनिया में सबसे अधिक है। यूं तो इस मसले पर ज़मीनी स्तर पर बहुत सारे संगठन काम कर रहे हैं। कुछ ऐसे लोगों में एक ख़ास नाम ज़ीशान माजिद साहब का भी है, जिनकी ऑर्गेनाइजेशन एंटी हंगर स्क्वाड भी लगातार पिछले कई सालों से ज़रूरतमंदों को खाना खिलाने का काम कर रही है और अपने देशवासियों के प्रति मोहब्बत की मिसाल कायम कर रही है। आपको बता दूं, ज़ीशान माजिद साहब कि काम को न केवल देखा गया है बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर सराहा भी गया है। जी हाँ, लिम्का बुक्स ऑफ रिकॉर्ड्स के माध्यम से क्रिकेटर सौरव गांगुली ने भी इन्हें अपने शो दादागिरी में अवार्ड से सम्मानित किया। आज दी लोकल जर्नलिस्ट की टीम हमारे दर्शकों को ज़ीशान माजिद साहब से रूबरू करवाएगी और उनके ख़यालात को आप तक पहुंचाने की कोशिश करेगी। कोलकाता के ज़ीशान जरूरतमंद लोगों की मदद करके कैसे बने मिसाल, जानेंगे शो में। ज़ीशान साहब, देखा जा रहा है काफ़ी अरसों से आप लोगों के दरमियान फूड डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं। क्या मोटिव है, किस वजह से ये आप इस काम पर आए हैं, थोड़ा बताएं। देखिए, मेरा नाम ज़ीशान माजिद है और मेरे एनजीओ का नाम एंटी हंगर स्क्वाड फाउंडेशन है और ये 20 मई 2018 को इसी जगह से हमने शुरुआत की थी। मेरा एक फुटवेयर का बिज़नेस है। यहाँ मैं एक दिन अपने ऑफिस जा रहा था बाइक से, तो देखा किसी लड़के का एक्सीडेंट हो गया है। तो उस लड़के को लेके मैं इसी हॉस्पिटल में लेके आया था, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, क्योंकि यूजुअली यहाँ पे क्या होता है, ज़्यादातर लोग गांव ग्राम से आते हैं जो ट्रीटमेंट अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, उन्हीं के पेशेंट्स इस हॉस्पिटल्स में एडमिट होते हैं। जब मैं यहाँ आया, मैंने देखा कि कंडीशन बहुत ख़राब है। यहाँ जो लोग बाहर से आते हैं अपने पेशेंट पार्टी को लेके, उनको रास्ते में रहना पड़ता है, उनके पास खाने को भी नहीं होता है। एक बार मैंने देखा एक बच्चा नाली से खाना उठा के खा रहा था, तो ये देख के मुझे बहुत ख़राब लगा। मैं घर गया, मैंने अपनी अम्मा से ये बात शेयर किया, तो मम्मी को बोला कि मैं कुछ करना चाहता हूँ इन लोगों के लिए। तो मम्मी बोली कि इतने लोगों के लिए तुम कैसे क्या कर सकते हो। तो मैंने बोला कि ज़्यादा नहीं तो आप कम से कम 40 लोगों के लिए खाना बनाइए। तो हर संडे माँ के हाथ का खाना बनता था मेरे घर पे और मैं यहीं अपनी गाड़ी में लेके आता था। अल्हम्दुलिल्लाह सोशल मीडिया की मदद से ये चीज़ करते करते जो वीकली होती थी, रोज़ाना होने लगी और अब हमारा फूड वैन भी है। कलकत्ता में कहीं भी किसी को खाने की ज़रूरत पड़ती है या कहीं भी आग लग जाता है या तूफ़ान आता है, तो हमारी टीम वहाँ पहुँचती है और लोगों की मदद करती है। सिर्फ कलकत्ते में ही नहीं, जब मंदारमनी में साइक्लोन आया था, सुंदरबन में, काफ़ी ऐसे पिछड़े इलाके हैं जहाँ में मदद नहीं पहुँच पाती है, हम वहाँ हमारी मदद वहाँ पहुँचती है। ज़ीशान साहब, एक चीज़ देखा जा रहा है कि काफ़ी दिनों से काम कर रहे हैं, लोगों का किस तरीके से रुझान रहता है, क्या एक्सपीरियंस रहा हो? देखिए, मेरा मानना है कि इंसान की ज़िंदगी में 2 दिन बहुत इम्पोर्टेंट होता है। पहला दिन जब उसका जन्म होता है, दूसरा दिन जब उसे उसके जन्म का मकसद पता चलता है। मैंने लाइफ में बहुत कुछ किया, मुझे कहीं सुकून नहीं मिला, लेकिन जब से मैंने ये फूड डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट किया, मुझे मेरे लाइफ का मकसद समझ आ गया कि लोगों की सेवा करना ही मेरी लाइफ का मकसद है। और अगर हम देखेंगे कि पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा भूखमरी किस देश में, हमारे जब मन में ये ख्याल आता है कि हंगर क्राइसिस सबसे ज़्यादा किस कंट्री में, तो हम सोचते हैं कि हो सकता है कि किसी अफ्रीकन कंट्री में होगा, सोमालिया में होगा या वेस्ट इंडीज़ में होगा या कोई अफ्रीकन कंट्रीज़ में होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। सबसे ज़्यादा लोग इस दुनिया में जहाँ जो भूखे सोते हैं जिस देश में, वो इंडिया है। तकरीबन 20 करोड़ लोग हमारे देश में रोज़ाना भूखे सोते हैं। उनमें से बच्चे हैं, उनमें से कुछ बड़े हैं। और देखिए, ये
भूख ऐसी चीज़ है, अगर हमें सही पोषण नहीं मिलेगा हमारे बच्चों को, अगर लोग सही से खाना नहीं खा पाएंगे, उन्हें वो कहीं बहुत सारी बीमारियों का शिकार होंगे, बच्चों को एडुकेशन नहीं मिल पाएगा, माल न्यूट्रिशन का शिकार होंगे। तो ये एक सोच है, हमारा जो टैगलाइन है, जो मेरा सोच है कि आओ एक नई सोच बनाए, किसी भूखे को खाना खिलाएं। तो मकसद ये है कि सोच बदलना मकसद है कि इससे इंस्पायर होके कहीं लोग, काफ़ी लोग अपने एरियाज़ में भी डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं और भी बहुत सारे हॉस्पिटल्स में फूड डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। अगर ज़्यादा से ज़्यादा लोग ये चीज़ को अडॉप्ट करेंगे और इंस्पायर होंगे तो शायद हमारा देश जो भूखमरी से जूझ रहा है, जो 20 करोड़ लोग रोज़ाना हमारे देश में भूखे सोते हैं, तो इसमें एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा और हमारे बच्चे जो इस देश का फ्यूचर है, उनको अगर सही से खाना मिलेगा, माल न्यूट्रिशन का शिकार नहीं होंगे, हेल्दी फूड मिलेगा, तो शायद हमारा देश और बुलंदियों पर पहुंचेगा। कोलकाता पुलिस का किस तरीके का सपोर्ट रहा आपको? मैंने ज़िंदगी में मेरे लाइफ में देखिए, सोशल मीडिया में एक पुलिस की छवि ख़राब कर दी गई है कि पुलिस जो है मदद नहीं करता है लोगों का, पुलिस जो है करप्टेड है, बहुत सारे लोगों का ये मानना है। लेकिन जिस दिन कोविड शुरू हुआ, जब लॉकडाउन हुआ, मोदी जी ने ऐलान कर दिया कि लॉकडाउन हो गया है और जो लोग जहाँ पे हैं सब वहीं रुक गए, ट्रांसपोर्टेशन था नहीं और बहुत सारे लोग बहुत सारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में फंसे हुए थे, बहुत सारे मज़दूर कारखानों में फंसे हुए थे, वो अपने घर जा नहीं पा रहे थे। तो हमें कॉल आ रहा था कि भाई हमारी मदद करिए, आप हर वक्त आते हैं, आप रोज़ आते हैं खाना लेके, आज क्यों नहीं आ रहे? तो एक डर का माहौल था क्योंकि ये जो कोरोना नई जो बीमारी शुरू हुई, ये बहुत ही ख़तरनाक बीमारी थी, ये छूने से फैलती थी। अब डर भी था, लेकिन लोगों का फ़ोन भी आ रहा था कि हम हॉस्पिटल में फंसे हुए हैं, कि हम उन तक पहुँचूँ तो कैसे पहुँचूँ। तो मैंने हमारे कोलकाता पुलिस के बहुत सारे बड़े अधिकारी हैं, डीसी सेंट्रल के हेड हैं, डीसी ट्रैफिक के हेड नमरोज़ अहमद ख़ान साहब हैं, और भी बहुत सारे पुलिस अधिकारी हैं जिन्होंने हमारी बहुत मदद की। और मान लिया ऐसा मंज़र था, जब मैंने ये चीज़ शेयर की तो कोलकाता पुलिस की तरफ से मुझे रोज़ाना 2 कांस्टेबल मिलते थे और हम लोग एक एक जगह में जाके वहाँ प्रॉपर तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग करके खाना डिस्ट्रीब्यूट करते थे। क्योंकि जब पहला लॉकडाउन हुआ था, लोगों को ये नहीं पता था कि सोशल डिस्टेंसिंग कितनी मैंडेटरी है, जिसकी वजह से बहुत सारे केसेस बढ़ रहे थे। तो कोलकाता पुलिस की मदद से ये चीज़ आसान हुई और हम प्रॉपर तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग कर पाए, मास्क डिस्ट्रीब्यूट किया, सैनिटाइजर्स डिस्ट्रीब्यूट किया। साहब, देखा गया कि आपको आपके इस काम के लिए कहीं ना कहीं लोगों ने पहचाना और अच्छे अच्छे बड़े बड़े मंचों से सम्मानित भी किया गया है। देखिए, जब मैंने ये चीज़ शुरू की थी, ये लोगों का जो पहचान होता है उनके काम की वजह से होता है, लेकिन मेरा जो नाम हुआ है मेरे शौक़ के वजह से हुआ है। ये जो फूड डिस्ट्रीब्यूशन मैंने शुरू किया था, संडे 1 घंटा मैं अपने लाइफ का निकालता था और यहाँ पे अपनी शौक़ से आता था, लेकिन आज दुनिया भर में बहुत सारे लोग मुझे मेरे इस शौक़ की वजह से जानते हैं। आपने देखा होगा कि 2020 में जब कोविड का लॉकडाउन शुरू हुआ तो स्टार स्पोर्ट्स की तरफ से हर सिटी से एक ना एक कोविड वॉरियर को चुना जा रहा था। तो कोलकाता से जब KKR का मैच हुआ तो मुझे कोविड वॉरियर चुना गया कोलकाता की तरफ से, और पूरे मेरे काम को पूरे स्टार स्पोर्ट्स में दिखाया गया और सराहा गया। और आपने देखा होगा लिम्का बुक्स ऑफ रिकॉर्ड में 2020-2022 का जो एडिशन निकला था, उसमें कलकत्ता के उसमें इंडिया के बहुत सारे जो कोविड वॉरियर्स थे उनको सम्मानित किया गया था। लगभग 22 पर्सनैलिटीज़ थे, उसमें से कलकत्ता से हमारा नाम भी चुना गया। मैं बहुत एहसानमंद हूँ अपने डोनर्स का, अपने लोगों का, क्योंकि मुझे लगता है कि इंसान जो कामयाब होता है वो शायद आपको बुलाया जी दादागिरी, ये एक सौरभ गांगुली जो हमारे BCCI के डायरेक्टर रह चुके हैं, उनका एक गेम शो है, तो उसमें जो कलकत्ता के इन्फ्लुएंस और कोविड वॉरियर्स थे उनको सम्मानित किया गया था। और मेरा मानना ये है कि इंसान कामयाब दौलत से नहीं होता है, पैसे से नहीं होता है, या किसी सोर्स से नहीं होता है। इंसान कामयाब दुआओं से होता है, और मैं बहुत आभारी हूँ इन लोगों का। इनकी दुआओं के वजह से आज मैं जो भी हूँ, जो भी मेरा नाम है, अल्लाह का बहुत एहसान है, और इन लोगों के वजह से ही मैं आज जो भी हूँ, उनके ही वजह से। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं लोकल जर्नलिस्ट का बहुत आभारी हूँ कि आपने मुझे वक्त दिया, आपने मुझे इस काबिल समझा कि हमारे काम को आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप हमारे काम को अपने व्यूअर्स को दिखाएं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारी मदद कर सकें और हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मदद कर पाएँ। हमारा जो मोटिव है कि हमारे देश को
हंगर फ्री बनाना है, ताकि हमारे देश में एक भी बच्चा, एक भी औरत, एक भी बेटी भूखी नहीं सोए, हर किसी के पास खाना हो। बहुत बहुत शुक्रिया। Glows in two ways. A. Using filters or B. Water. Bahamas. Feel the freshness of water all over again. अब मोबाइल एक्सेसरीज को लेकर नहीं होगी कोई भी ट्रबल, क्योंकि UNI की हर प्रोडक्ट है बिल्कुल अफोर्डेबल। खरीदिए मोबाइल फोन कवर्स, नेक बैंड्स, ब्लूटूथ स्पीकर्स, चार्जर्स और पावर बैंक जैसी ढेर सारी एक्सेसरीज सिर्फ और सिर्फ UNI की। UNI, बॉर्न टू विन, इंडिया की ब्रांड इंडिया के लिए।